पुकार पर माँ जगदम्बे के आज हमारे क्षेत्र में श्रीमद् देवी भागवत के कथा के माध्यम से विराजमान हो गए। तो आइए हम सभी पूरे भाव के साथ, पूरे जोश के साथ इस भजन को माँ भगवती को ही सुनाए। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आज कथा का आखिरी दिन है और फिर कल सुबह 9 बजे से हवन की तैयारी होगी और कीर्तन होगा और उसके उपरांत फिर भंडारा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी खुद भी आए और अपने साथ जिनको आप जानते हो उनको भी अपने साथ लेकर आए। उस हवन के लिए आप अपने घर से एक गोला ला सकते हैं, उसमें सामग्री डालकर, और अपने घर की जो भी संकट है, बाधा है, वहाँ से प्रार्थना करके अपने घर से लेके आए और उसकी आहुति खुद डालें उस हवन में। वो चंडी यज्ञ, वो ऐसा चंडी यज्ञ होता है जिसमें माँ भगवती हमारे सभी दुखों का, कष्टों का निवारण कर देते हैं। तो हम सभी इसमें अपनी अपनी हाजिरी लगाएं जैसा जिससे संभव हो सके। भागवत की कथा में बताया जाता है कि जब हम कथाओं का श्रवण करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ देना चाहिए, लेकिन मुझे आप सबसे कुछ नहीं चाहिए। मेरा आप सबसे बस एक ही विनम्र अनुरोध है कि मुझे आप सबसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वचन चाहिए कि ये कथा जो हमने 9 दिनों तक यहाँ श्रवण की, उस कथा को सुनने के उपरांत ज़्यादा यदि हम कुछ ना कर सके तो आप सभी मुझे एक वचन दीजिए कि आप ज़्यादा नहीं तो सिर्फ एक नियम अपने प्रभु के लिए धारण करेंगे। कुछ क्षण सुबह शाम का अपने प्रभु को देंगे और जब जहाँ मौका मिले तीर्थ का, मंदिर का, कथा श्रवण करने का, वो हम मौका अपना नहीं गवाएंगे। बस आज मैं आप सबसे यही मांगती हूँ कि आप सभी मिलकर मुझे अपना अपना आशीर्वाद दें कि ताकि बार बार माँ भगवती ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम सभी को इकट्ठा करें और हम सभी मिलकर माँ भगवती की चर्चा बारंबार करते रहें। तो आइए अब हम इस भजन के माध्यम से माँ भगवती को याद करें, उन्हें मनाएं, विचार करें कि कैसा हमारा जीवन है और हम अपने जीवन पर की कौन सी वो दिशा है जिस तरफ हम चल पड़े हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो कहना क्या कहा आप सभी ने घर जाकर, भूले तो नहीं ना? क्या कहा? आज से मैं तेरी और तू मेरा, अब तू जा ना तेरा काम जा। ये प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु
प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, 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 ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, 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 चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अब गुण भरा हृदय में, इसे कैसे मैं दिखाऊं, अब गुण भरा हृदय में, इसे कैसे मैं दिखाऊं,
माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, 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 हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में शीश झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में शीश झुकाऊं, अब तो मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, छुटकारा कैसे पाऊं, छुटकारा कैसे पाऊं, छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। कैसे बताएंगे प्रभु कि इन माया के बंधनों से हम छुटकारा कैसे पाएं? कहाँ है वो विधि, कहाँ है वो जगह, कहाँ है वो स्थान कि हम अपने माया के बंधनों से छुटकारा पा जाएं? तो शास्त्र कहता है कि जहाँ कहीं भी भागवत की कथा हो, सत्संग हो, तीर्थ स्थान हो, मंदिर हो, जब हम वहाँ जाकर बैठते हैं तो कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन हम अपने आप को संसार के सभी बंधनों से मुक्त पाते हैं, वो आनंद हमें प्राप्त होता है। तो जब भी हमें मौका मिले, जैसा भी मिले, हम बार बार तीर्थ जाए, मंदिर जाए, कथाओं में जाए, श्रवण करने, अपने उस मौके को हम ना गवाएं। आइए अब हम आगे की कथा की ओर चले, जो माँ भगवती, माँ पराभट्टारिका की श्रीमद् देवी भागवत की जो विश्राम की बेला है उसकी कथा है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि ये कथाओं का सागर इतना गहरा है, इतना गहरा है कि यदि हम पूरा जीवन भी इसको सुनने और सुनाने में लगे, इसका चिंतन करने में लगे, तब भी ये कथा पूरी नहीं होगी। माँ भगवती की ही कोई कृपा
भगवती का ही वो आशीर्वाद होता है कि 9 दिनों में हम उस कथा को कहीं से काट कर कहीं से लंबा कर उसको करके पूर्णता की ओर लेकर जाते हैं। इसीलिए जब कथा का अंतिम जो दिन आता है तो हम ये नहीं कहते कि कथा जो है वो खत्म नहीं, क्योंकि कथा कभी खत्म नहीं होती। वो ऐसा सागर है कि उसमें डूबने में ही फायदा है। कथा का जब अंतिम दिन होता है तो कहा जाता है कि कथा अब विश्राम की बेला में आ पहुंची। तो आज माँ भगवती की कथा की विश्राम की बेला आ पहुंची है, जिसमें भगवान शंकर और माँ पार्वती का चरित्र आता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया और पराभट्टारिका माँ जगदम्बिका माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने उनकी साधना से प्रसन्न होकर उनको 3 शक्तियां प्रदान की। भगवान ब्रह्मदेव को माँ सरस्वती को वरदान